ईश्वरी साध्वी जो है वो तलवार को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहती है कि आपने तलवार साथ में रखते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं तलवार बाहर निकाल कर देवी देवताओं की जयकार लगाते हैं। राष्ट्र में गौ माता राज्य माता घोषित हो चुके पर अपने राजस्थान में नहीं। नशा नाश की सरकार एक तरफ कहती है कि हम 25 लाख का इलाज फ्री करा रहे हैं। अरे आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रही है। मैं महादेव की पुजारी हूँ और महादेव का श्रृंगार ही मेरा श्रृंगार है। मैं चांद धारण करती हूँ, मैं तलवार रखती हूँ, शिव शक्ति का रूप हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ मैं। तो मेरा चांद शिव है और मेरी तलवार शक्ति है, तो मैं संपूर्ण हूँ इसके साथ। मेरी 3.5 वर्ष की आयु थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया और उसके बाद में मुझे कहीं परिवार में दूसरी जगह हम बड़े हुए हैं। पर धीरे धीरे मैं जैन मुनियों के सानिध्य में हमारा जीवन निकला। जैन मुनि के सानिध्य में ही हम ज्ञानशाला जाकर मैंने ज्ञान अर्जित किया। साध्वी मंडलेश्वर महाकुंभ के बहुत ज़्यादा गुणगान कर रही है, वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, उस पर तो नहीं बोल रहे। टीवी के माध्यम से हमें पता चला कि एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो कहीं न कहीं उसकी मेहनत थी, उसने 2 महीने तक खूब मेहनत की। उसके पास हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि साधु संतों के पास में तो कुछ नहीं होता है, फिर भी इतनी महंगी महंगी डिफेंडर करोड़ों की गाड़ियाँ कहाँ से आती है। जी, जय श्री महाकाल। अपना सनातन धर्म ऐसा ही धर्म है जो पैसों से चल रहा है। हम तो खुद भी कहना चाहेंगे, महामंडलेश्वर बनते हैं, मंडलेश्वर बनते हैं, श्री महंत बनते हैं तो काफ़ी दक्षिणा हमें भी देनी पड़ती है और हमारे पास भी आती है। इस तो भक्त की, ये तो भक्त हैं, भक्त देते हैं और स्वीकार करते हैं संत। आज का ज़माना जो है लगातार लोग जो हैं वो रील पर ज़्यादा ध्यान दे रहे, रियल पर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि मैंने इस पर बहुत बात कही है। जैसे अभी केदारनाथ का मंदिर खुलने जा रहा है तो वहाँ रील के चक्कर में काफ़ी भीड़ होगी, तो रिव्यू बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये जो आम जनता है वो रास्ता भटक रही है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, अपनी जो पुरानी परंपरा है उस पर चले आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे मंडलेश्वर ईश्वरी साध्वी, जिनका कहना है कि नशे को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ युवाओं से जो है वो अपील की है। द खटक से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मंडलेश्वर साध्वी ईश्वरीय आज अपनी यात्रा के तहत बाड़मेर पहुंचे हैं और बाड़मेर पहुंचने पर ज़बरदस्त तरीके से यहां पर इनका स्वागत किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या यात्रा है, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है बाड़मेर में। खूब आशीर्वाद, बाड़मेर वाले सभी जाति धर्म पर आशीर्वाद बना रहे। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़, राजस्थान, उदयपुर से। मैंने 2 वर्ष की यात्रा ली है, अगला जो कुंभ होने जाएगा वहाँ तक। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में 3,500 गौशालाएँ हैं। राजस्थान में गायों की बहुत सेवा हो रही है, तो कहीं न कहीं हमें ये तकलीफ़ है, ये दर्द है हमारे मन में कि महाराष्ट्र में गौ माता राज्य माता घोषित हो चुके पर अपने राजस्थान में नहीं हुई है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरी स्वर्णकार समाज के भाइयों को लेकर मैं ये यात्रा कर रही हूं और इनका पूरा साथ और सहयोग है हमारा, और हम राज्य माता घोषित करवाएंगे। और दूसरा ये है कि आजकल नवयुवक बच्चे जो नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो नशे को लेकर हमारी द खटक की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, जिसको लेकर जहां नशेड़ी जो कुछ करते हैं उसको लेकर हम जाते हैं। हमारी मुहिम है द खटक की कि उन नशेड़ियों को नशे से मुक्त करवाया जाए, उस पर आपका कमेंट है। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नशा नाश की जड़ है, पैसे की बर्बादी है, शरीर में बीमारियाँ लगती है, परिवार में कलेश होते हैं इस नशे की वजह से, और कहीं न कहीं नशा बहुत बढ़ रहा है। और इस नशे को सरकार एक तरफ तो कहती है कि नशा नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। अगर सरकार दारू की दुकानें बंद कर दे, गुटखा बनाने की कंपनियों पर बैन लगा दे, जो अफीम की तस्करी हो रही है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो नशा बंद हो सकता है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम 25 लाख का इलाज फ्री करा रहे हैं। अरे आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रही है सरकार, जो नशे से व्यक्ति बीमार हो ना आपको इलाज कराना पड़े। हम तो सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारे राजस्थान में विदेशी नशा बहुत आ चुका है। गुजरात के लोग, गुजरात में दारू बंद है तो राजस्थान में आकर दारू पीते हैं, हमारे राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। बाहर का विदेशी कल्चर हमारे राजस्थान में माता बहनों पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है।
तो ये नशे की वजह से है और मैं नशे का पूर्ण बहिष्कार करती हूँ और मेरे से इस यात्रा में जितना हो सकेगा हम इस नशे को दूर कराने की कोशिश करेंगे। मंडलेश्वर ईश्वरी साध्वी जो है वो तलवार को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहती है कि आपने तलवार साथ में रखते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं तलवार बाहर निकाल कर देवी देवताओं की जयकार लगाते हैं। जी, जय श्री महाकाल। मैं राजस्थान मेवाड़ की वीर भूमि से हूँ, महाराणा प्रताप की धरती से। वैसे तो मैं महाकाल की पुजारी हूँ, महाकाल को पूजते हैं, हम त्रिशूल रखते हैं, पर ये मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये तलवार अगर उस ज़माने में नहीं होती जब दूसरे शत्रु देश अपने भारत पर अधिकार जमाए बैठे थे, तो हमारे राजस्थान के वीर वीरांगनाओं ने इस तलवार का सहारा लेकर काफ़ी की गर्दन काटी है और अपन को इस भारत की भूमि को, राजस्थान की भूमि को उन दुश्मनों से मुक्त कराया है। तो मैं ये इसको साथ में यही लेके घूमती हूँ, ये मेरी माँ है, आज ये थी तो आज हम सभी हैं। हमारे पूर्वज जीवित रहे तो हमारा जन्म हुआ है, ये नहीं होती तो हमारा नहीं हो पाता शायद। मंडलेश्वर ईश्वरी साध्वी जो है वो अपने जटाओं को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। इसके बाद दूसरा सवाल जी, मैं महादेव की पुजारी हूँ और महादेव का श्रृंगार ही मेरा श्रृंगार है। मैं चांद धारण करती हूँ, मैं तलवार रखती हूँ, शिव शक्ति का रूप हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ मैं। तो मेरा चांद शिव है और मेरी तलवार शक्ति है, तो मैं संपूर्ण हूँ इसके साथ। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप 3.5 साल के थे तब आपको घर से निकाल दिया गया था, उसके बाद वो क्या कुछ? जी, जय श्री महाकाल। ये तो देखो क्या है कि मेरी 3.5 वर्ष की आयु थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया और उसके बाद में मुझे कहीं परिवार में दूसरी जगह हम बड़े हुए हैं। पर धीरे धीरे मैं जैन मुनियों के सानिध्य में हमारा जीवन निकला, जैन मुनि के सानिध्य में ही हम ज्ञानशाला जाकर मैंने ज्ञान अर्जित किया। पर धीरे धीरे हमें पता चला कि हम हिंदू हैं और सनातनी है, तो मैंने सनातन में दीक्षा ली और सनातन में संतों की खूब सेवा की और संतों को बहुत आदर सम्मान हम करते हैं और करते रहेंगे। चाहे मेरा पद कुछ भी हो जाए फिर भी हम छोटे बन के ही रहेंगे। साध्वी मंडलेश्वर महाकुंभ के बहुत ज़्यादा गुणगान कर रही है, वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, उस पर तो नहीं बोल रहे? जी, देखो क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जब परिवार में कहीं एक आयोजन होता है, फंक्शन होता है जिसमें करीब 2-3 हज़ार लोग आते हैं, तो उसमें भी छोटे बड़े हादसे हो जाते हैं। तो प्रयागराज तो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा मेला था, तो ये छोटी बड़ी चीज़ हो ही जाती है, कितना भी ध्यान रखे अपन। तो कहीं न कहीं सरकार और भी आगे अच्छी सुविधाएं करेगी, ऐसे हादसे न हो, और कहीं न कहीं पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि ज़्यादा भीड़ हो वहाँ ज़्यादा और भीड़ अपन ना करें। जय श्री महाकाल। प्रयागराज महाकुंभ में गुब्बारे बेचने वाले और नॉर्मल जो आने वाले वो आज करोड़पति बन गए सोशल मीडिया के जरूर। जी, ये तो देखो क्या है कि कुंभ है, कुंभ में काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ एक हमने टीवी के माध्यम से हमें पता चला कि एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो कहीं न कहीं उसकी मेहनत थी, उसने 2 महीने तक खूब मेहनत की, उसके पास वो नाविका थी और नाविक से उन्होंने खूब लोगों को संगम में यात्रा कराई और उन्होंने इतने अच्छा किया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सबके साथ हो। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि साधु संतों के पास में तो कुछ नहीं होता है, फिर भी इतनी महंगी महंगी डिफेंडर करोड़ों की गाड़ियाँ कहाँ से आती है? जी, जय श्री महाकाल। अपना सनातन धर्म ऐसा ही धर्म है जो पैसों से चल रहा है। हम तो खुद भी कहना चाहेंगे, महामंडलेश्वर बनते हैं, मंडलेश्वर बनते हैं, श्री महंत बनते हैं, तो काफ़ी दक्षिणा हमें भी देनी पड़ती है और हमारे पास भी आती है। इस तो भक्त की, ये तो भक्त हैं, भक्त देते हैं और स्वीकार करते हैं संत। आज का ज़माना जो है लगातार लोग जो हैं वो रील पर ज़्यादा ध्यान दे रहे, रियल पर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि मैंने इस पर बहुत बात कही है। जैसे अभी केदारनाथ का मंदिर खुलने जा रहा है, तो वहाँ रील के चक्कर में काफ़ी भीड़ होगी, तो रिव्यू बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये जो आम जनता है वो रास्ता भटक रही है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, अपनी जो पुरानी परंपरा है उस पर चले आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे मंडलेश्वर ईश्वरी साध्वी, जिनका कहना है कि नशे को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ युवाओं से जो है वो अपील की है। द खटक से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।